सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज उपनेश। सो गाइज आज जो है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आज हम पढ़ेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि आपने देखा कि हमने पढ़ा एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसके बारे में, ठीक है। और मैंने आपको फॉर्मूलाज जो है दोनों बता दिए थे कि एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला रहता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का। दोनों कॉन्सेप्ट जो थे आपके क्लियर हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए और फिर जो है वो इस वीडियो में आइए। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। थोड़ा सा रिकैप आपको मैं बता दूं कि दिस इज़ अ सर्कल, ठीक है, और ये उसका होता है सेक्टर, ठीक है ना। अगर मैं दोनों सेक्टर्स के अगर मैं इस सेक्टर के एंड पॉइंट्स को जो है वो मिला दूं, ठीक है, तो ये कॉर्ड बन जाता है और इसके नीचे का जो एरिया आता है दैट इज़ योर सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट होता है गाइज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ पहले बता दूँ कि बहुत बार क्वेश्चंस में जो है वो हमें ये एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया रहता है, ठीक है ना। और उस केस में जो आपकी ट्राइंगल है दैट इज़ योर इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो बन जाता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। √3/4 साइड स्क्वायर जो है वो बन जाता है फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला जैसे कि आपने अभी देखा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जल्दी से अपनी आरडी जो है वो खोल लीजिए। आज जो है वो थोड़ी से ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन सेगमेंट पे आते नहीं हैं। एक दो तीन क्वेश्चन हैं, एक एनसीईआरटी का, दो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो वो आज हम करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज बचेगी, उसको कंप्लीट करके विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। अभी तो प्लान तो यही है, ठीक है। आगे अगर देखते हैं कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है, ठीक है, नहीं तो जो है वो एक और जो है सेगमेंट मैंने प्लान किया आप लोगों के लिए, वन शॉट वीडियो में गाइज हफ्ते में एक या दो पॉसिबल होंगी जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी, मतलब कि जैसे पूरी की पूरी कहने का मतलब है कि फुल चैप्टर एनसीईआरटी का जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी दिन क्वाड्रेटिक पकड़ लिया, जिससे आपकी जो देखो आरडी तो मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है ना। वन शॉट वीडियोज़ में क्या होगा कि आपको एक ही वीडियो में, अब वो टाइम ड्यूरेशन जो है उसका आप देख सकते हो, 1.5 घंटा 2 घंटा, 1 घंटे में तो नहीं हो सकता वैसे, 1.5 घंटा 2 घंटा जो है उसमें लगा के विल ट्राई टू कवर अप योर होल चैप्टर, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ओके जी, अब एरिया ऑफ सेगमेंट का क्वेश्चन नंबर जो है आपकी आरडी का क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इससे आपकी एनसीईआरटी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 12 सबटेंडेंस एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कॉर्ड। और ये कई क्वेश्चन हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज 120 डिग्रीज के जो क्वेश्चन हैं एरिया टू सर्कल्स में वो कैंसिल कर दिए गए हैं। सो अनफॉर्चुनेटली नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट तभी अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स एन राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द माइनर एंड द मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो एक कॉर्ड है, ठीक है, एक कॉर्ड है, ठीक है, वो सेंटर पे राइट एंगल बना रही है, मतलब कि सेंटर पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है, उस कॉर्ड ने बनाना है, ठीक है। और उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं ले लेता हूँ कॉर्ड, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 90 डिग्रीज, ठीक है। सो दैट इज़ 14, ठीक है। तो ये होगी आपकी कॉर्ड, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू, ठीक है ना। यहाँ पे बोला तो नहीं है कॉर्ड को नाम देने के लिए, पर चलो कोई बात नहीं। ओके चलिए, सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यस एरिया ऑफ मेजर एंड द माइनर सेगमेंट। हमें ये पार्ट फाइंड करना है और इसके पूरा ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा सेगमेंट, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल ये आपके पास सर्कल है, ठीक है ना। अगर ये इसका माइनर सेगमेंट है तो मेजर सेगमेंट क्या हुआ, ये वाला, ये मेजर सेगमेंट हुआ, ठीक है।
ओके, तो हमें माइनर सेगमेंट के साथ मेजर सेगमेंट भी जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए, तो सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो बन रही है राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए we need to do what? We need to do 1/2 base into altitude, ठीक है। theta here is 90 degrees, pi is 7, radius is 14 into 14 minus 1/2, what is base 14, what is altitude 14। वो कैसे, देखो ध्यान से, दिस इज योर राइट ट्राइंगल, ये आपकी राइट ट्राइंगल है, ये भी साइड 14 है और ये भी साइड 14 है, ठीक है। ओके, तो 91 सा 90, 94 सा 360, 7 2 सा 14, 2 2 सा 4, 7 2 सा 14, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 22 इंटू 7, अच्छा 14 14 इंटू 7, 22 7 या 154 माइनस 14 7 7 28 टू कैरी 108, 54 154 माइनस 108 कितना हो गया, दैट इज 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हम कहिए ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट निकालने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका माइनर सेगमेंट है, आपको ये पार्ट निकालना है पूरा का पूरा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सर्कल के एरिया में से ये पार्ट अगर मैं माइनस कर दिया तो यही पार्ट बचा है मेरे पास, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर आपके पास माइनर सेगमेंट का जो है वो एरिया है, तो आप मेजर सेगमेंट का एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो है वो बड़े आराम से निकाल सकते हो, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया आपका, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ गया 46, 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 46, 2 14, 22 इंटू 2 44 इंटू 14 माइनस 46 इंटू 14 कितना होता है 16 और 17 616 माइनस 46, आ गया आपका 560 इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 56 और 560, ठीक है। वन सेकेंड, अरे 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 यार, गलती 14 7 सा भाई 14 7 सा 7 4 सा 28 98, दैट इज 56। गलती हो जाती है बेटा, ध्यान रखो, देखो, ठीक है। ये आपके लिए सबक भी है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे से गलती, मेरे से भी हो सकती है और आप लोगों से भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ मैंने माइनस गलत किया, ये तो चलो ठीक है, सही है, ओके। तो 560, ओके, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर विद द एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 60। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिक्सटी डिग्री एंगल है, आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और माइनर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 ही है ना, हाँ, माइनस अंडर 3/4, साइड कितनी है 14, क्योंकि ट्राइंगल की साइड कितनी है और एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल, साइड 14 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो थीटा है 60 अपॉन 360 इंटू 7 इंटू 14 माइनस √3/4 इंटू 14 1/6 इंटू 7 2 14 22 इंटू 14 3 6 2 2 4 7 2 14 14 2 कितने होते हैं और 2 1 2 2 7 7 7 49 अंडर रूट 3 और यहाँ पे आ गया 22 इंटू 14 होता है 308 अपॉन 3 माइनस 49 अंडर रूट 3 इज द आंसर, ठीक है। देखेंगे बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। A chord of circle of radius 20 centimeter subtended an angle of 90 degree at the center. Find the area of corresponding major segment of the circle. देखो बात वही है, ठीक है, जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था ना, उसमें आपको मेजर और माइनर दोनों निकालना था। यहाँ पे आपको जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट, सीधा मेजर, माइनर पूछा ही नहीं है। तो बेटा इसके तो दो तरीके हैं, देखो फॉर एग्जांपल ये आपका एक सर्कल है, ये 90 डिग्रीज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया इसका माइनर सेक्टर सेगमेंट, सॉरी, ठीक है। तो ये होगा इसका मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट निकालने के दो तरीके, ठीक है। मेजर सेगमेंट निकालने के जो है वो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, यहां का जो है आपके पास एंगल वो कितना है, वो हो जाएगा आपका 270, ठीक है ना। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा तरीका है, तरीका एक ही है, जो कि क्या होगा, आप सीधे सीधे सेक्टर का एरिया निकालिए, ठीक है। अगर ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, और फिर ओ ए बी एरिया निकालिए, रेडियस आपके पास दिया हुआ है, और उसको एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर दीजिए, आंसर आपका सिंपली आ जाएगा, ठीक है। निकाल के देख लेते हैं इसको एक बार। पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 और रेडियस कितना दिया 20, ठीक है। ओके, तो ये तो गया भाई सीधा 4 और ये गया सीधा 5 से, 20 इंटू 5 हो जाता है 100 इंटू 2200 अपॉन 7 आ जाता है आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, 1/2 बेस 20, ऑल्टीट्यूड भी 20, क्योंकि ये भी 20 है और ये भी 20 है, 10 2s 20
विच इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो एरिया ऑफ आपके पास माइनर सेगमेंट जो आएगा, माइनर सेगमेंट, पहले तो माइनर सेगमेंट, ठीक है ना, माइनर, ठीक है, वो आएगा 2200 अपॉन 7 माइनस 200, ठीक है। तो 2200 अपॉन 7 आ जाता है आपका 314.28। ओके, माइनस 200, ठीक है, माइनस 200, तो ये आ जाएगा 114 माइनस 28, ठीक है। ओके, अब ये तो आ गया हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया। अब बट हमें माइनर सेगमेंट का एरिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेजर सेगमेंट का एरिया। तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होता था, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पहले, ठीक है, एरिया ऑफ 7 इंटू 400, और 400 इंटू 22 होगा 88 अपॉन 7। तो भैया 8800 अपॉन 7 जो होता है वो होता है 2 पाई आर रेडियस कितना, 22 इंटू 20 इंटू 20, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, कहीं पे हमने गलती तो नहीं कर दी ऊपर, ध्यान से देखो यार। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालते वक्त एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360, 1 4 4 5 ठीक था, 22 इंटू 5 110, 22 इंटू 5 110, 110 इंटू 20, 2200 अपॉन 7, ठीक है। वन बाई टू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये भी ठीक है। गलती तो कोई भी नहीं लग रही हमें, क्रॉस चेक भी हमने कर लिया है, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल जो है वो है आपका पाई आर स्क्वायर, तो 22 इंटू 7 इंटू 20 का स्क्वायर, जो कि बिल्कुल सही है। और एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल जो है वो माइनर सेगमेंट
एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट ही आएगा, है ना, बिल्कुल। मेजर सेगमेंट ही होता है, सही है। 314 माइनस 28 माइनस 200, 114.28, से है माइनस 114 माइनस 0.28, 1142 जो है वो आएगा, बट हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। आई थिंक सो कि आरडी पे ये आंसर गलत हो सकता है, ठीक है, बट तब भी आप एक बार ज़रूर खुद से इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, ठीक है। कॉर्ड रेडियस 20 सेंटीमीटर है, एंगल 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बिल्कुल सही किया है, ठीक है, और उसके बाद मेजर सेगमेंट निकालने के लिए माइनर सेगमेंट को एरिया ऑफ सर्कल से माइनस किया है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कोई परेशानी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर जो है वो चेक कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग आंसर है 1142.86, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक हो गया है, शायद आंसर जो है वो गलत मुझे लग रहा है, जहाँ तक कि गलत है, बिकॉज इसको 2 बार क्रॉस चेक कर लिया है हमने, ठीक है। और चलिए देखते हैं, ठीक है। और ये था इसका लास्ट क्वेश्चन गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर फर्दर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।